वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम 6 सितंबर की बात करेंगे। 6 सितंबर की सुबह जब सूरज की पहली किरणें हमारी सरजमीन पर गिरती हैं तो हम अपने मुल्क की तारीख के एक अहम लम्हे को खराज तहसीन पेश करते हैं, जो हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी, जुर्रात और लाजवाल अज़्म की अलामत है। 6 सितंबर 1965 को रात के अंधेरे में बुज़दिल भारतीय फ़ौज का हमला दरअसल पाकिस्तानी कौम के रियासती नस्बुल ऐन, दो कौमी नज़रिए, कौमी इत्तेहाद और जज्बा हुब्बुल वतनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और ये जो चैलेंज है इसे हमारी कौम ने कमाल और वक़ार और बेमिसाल जज्बा हुर्रियत से ना सिर्फ कबूल किया बल्कि इस इम्तिहान में अपनी साबित कदमी और फतह को भी यकीनी बनाया। 17 रोज़ा इस जंग में लाजवाल कुर्बानियों की मिसाल पेश करके पूरी पाकिस्तानी कौम ने एक जिंदा कौम होने का सबूत दिया। दौरान जंग हर पाकिस्तानी को एक ही फिक्र थी कि किसी तरह से भी अपने दुश्मन का सामना करना है, उसके मुकाबले में उसको मुकाबला करके कामयाबी हासिल करना है, अपने वतन का नाम सरबलंद करना है। जंग के दौरान ना तो जवानों की नज़रें दुश्मन की नफरी या फिर उनकी अस्करी ताकतों पर थी और ना ही पाकिस्तानी अवाम का दुश्मन के हमले को पसपा करके इसे शिकस्त देने के सिवा कोई और मकसद था। पूरी कौम ने इत्तेहाद का बेमिसाल मुजाहिरा किया। असातिज़ा हों, चाहे तलबा हों या फिर शायर हों, अदीब हों, फ़नकार हों, गुलकार हों, डॉक्टर्स, हर किस्म के शहरी ने दिफा के रज़ाकार, मज़दूर और जो किसान हैं उन्होंने ज़राए अबलाग के नुमाइंदगान समेत हर किसी की एक ही धुन थी, एक ही आवाज़ थी कि ए मर्दे मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत है आया। और ये खूबसूरत कलिमात ही थे शायद जो कि जज्बा फराहम करते थे हर एक शहरी। जैसे मैंने पहले तज़किरा किया, तमाम तर शोबों के लोग, डॉक्टर्स हों, टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों, कोई भी हों, और वो इसी जज्बे के साथ, इसी खूबसूरत जज्बे के साथ वो खड़े थे दुश्मन के सामने डट के, और जीत पाकिस्तान का मुक़द्दर बना। और शायद यही वजह है कि हम ये 6 सितंबर का दिन सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम अपने शुहदा को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही। और आज एक ऐसी अजीम सपूत हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने रन ऑफ कच्छ, उसके अलावा 1965 की जंग और फिर 1971 की जंग, 3 जंगें पाकिस्तान के लिए लड़ी। गुलाम अली साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से है। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले अब्दुल गफूर सत्ती साहब, सत्ती साहब ये बताइएगा कि आज का दिन बड़ा अहमियत का हामिल है, और जिस तरह हमें बताया जाता है कि हमारे पास असला ख़त्म हो गया था, फिर हमारे जवान टैंक्स के नीचे लेटे और भारत को मुंह की खानी पड़ी। उनका तो प्लान यही था कि नाश्ता आके लाहौर में करना है। तो क्या मेमोरीज हैं 1965 की जंग? देखिए, जब एक कौम एक चैलेंज को एक्सेप्ट करती है तो लामाला दफाई फ़ौज उसका फ्रंट लाइन होती है। तो पूरी कौम जो है वो उस वक्त मुतहिद थी, एक जज्बा था, और उसके अंदर तीनों जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनका ही बड़ा अहम रोल था। हर इंडिविजुअल एक हीरो था, और मैन जुमला पूरी की पूरी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके तीनों जो आर्गन्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, पाकिस्तान आर्मी है, सिविल आर्म फोर्सेस हैं, वो सब के सब उसी जज्बे में थे जी। काम उनकी पुश्त पे थी, और वो मर मिटने के लिए तैयार थे। और अमली तौर पे हमने देखा है कि अल्लाह ताला जो कुरान के अंदर ये फरमा रहा है कि मैंने मोमिनीन की जानें जन्नत के बदले में ख़रीद ली हैं, यानी अल्लाह ने हमारे साथ एक सौदा किया है, उसी की दी हुई जान है, और उसने फिर हमारे साथ सौदा किया है कि इसके बदले अगर आप मेरे लिए जान देंगे तो मैं इसके बदले में आपको जन्नत दूंगा। और उसका अमली मुजाहिरा हमने देखा, एक से एक आदमी बढ़कर आगे जा रहा था कि ये शहादत मुझे नसीब हो जाए। शहादत उन्हीं को मिली जिनके नसीब में थी, लेकिन जज्बा सबका था। हर आदमी मर मिटने के लिए तैयार था, हर आदमी की कोशिश थी, और वो सारे के सारे लोग जो है वो सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए थे। मजबूत क़यादत थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था। उस वक्त दुनिया में हमारा एक नाम था, एक पहचान थी, और एक बहुत बड़ा जज्बा था जिसके तहत ये 65 की जंग लड़ी गई। हमारा दुश्मन जो है वो हमसे 5 गुना बड़ा था। अब मैं पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करता हूँ, उसकी जो ताकत है हमसे 6 गुना बड़ी थी। अच्छा। हमारे पास जज्बा था, वो ट्रेनिंग थी, वो एफिशिएंसी थी, वो स्किल लेवल था, और जो प्रेपरेशंस थी जिसके लिए तैयार किया गया था वो चीज़ मौजूद थी, और वो हावी हो गई उसके ऊपर।
تعداد کے اوپر وہ حاوی ہوگی۔ اور جب بھی انسان کے پاس ایک بڑا مشن ہوتا ہے، اب بطور مسلمان ہمارے پاس بہت بڑا مشن ہے کہ زندہ اگر رہنا ہے تو شان سے لینا ہے، وقار سے رہنا ہے، اور مرنا ہے تو شہادت کی موت ہے، وہ اور بڑی کامیابی ہے۔ جب آپ کے ساتھ یہ چیزیں ٹریول کر رہی ہوتی ہے، آپ ان کے اندر گرے ہوتے ہیں، آپ کی سوچ یہی ہوتی ہے، آپ کا اڑنا بچھونا یہی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر آپ کو کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی پاور، کچھ بھی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ بے شک، بالکل ایسا۔ جب آپ اس جذبے کے ساتھ آگے جاتے ہیں تو وہ فرد کے اندر تھا، منحصل قوم تھا، تینوں جو آرگنز اینڈ ڈیفنس فورسز کے ان کے اندر یہ موجود تھا، قیادت کے تھا، اور نیچے تک تھا، شہریوں میں سب بھی کے ساتھ تھا، اور شہریوں کے اندر بالکل کھڑے تھے۔ میں تو آنیسٹلی آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ یہ دونوں جنگیں جو ہے نا، میں نے 65 بھی اور 71 بھی سرگودا سے ہی لڑی ہے، اچھا، اور جب ہم کسی وقت اگر باہر جاتے تھے تو لوگ پھولوں کی پتیاں لے کر کھڑے ہوتے تھے، کھانے کے لیے پیش کرتے تھے، فروٹ ہے کسی کے پاس، غریب ریڑھی والے لوگ جو ہیں ٹھیک، ان کے اندر یہ جذبہ تھا۔ وہ اس لیے تھا اتحاد کہ نظر آتا تھا۔ اتحاد نظر آتا تھا۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ جی جی، مجھے والد صاحب نے خط لکھا اچھا، 65 وار میں، انہوں نے کہا کہ ہم نے سیکنڈ ورلڈ وار جنگ لڑی پیسوں کے لیے، ہاں، آپ جنگ لڑ رہے ہیں اپنے وطن کے لیے، کیا بات ہے۔ اور اس کے اندر بہت بڑا فرق ہے بنیادی طور پہ کہ آزاد وطن آپ کو مل گیا ہے، ہم ایک غلام وطن میں تھے، اور جو حکمران تھے ہم ان کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، آپ اس وطن کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، آپ خوش قسمت ہے، آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے اس کے اوپر۔ تو یہ وہ جذبات تھے۔ اس کے بعد پاکستان ایئر فورس کی میں بات کرتا ہوں کہ ایک پائلٹ آگے جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے موقع ملے، میں آگے جاؤں، مجھے ایک موقع کیوں نہیں مل رہا۔ واہ، تو یہ وہ جذبہ تھا۔ 5-5 6-6 دن تک لوگ گھروں میں نہیں گئے، اور اس کے بعد ساتھ ان کی فیملی کی سپورٹ تھی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایز اے انڈیویجول وہ کام کر رہے تھے، پوری فیملی تھی، پوری سوسائٹی تھی، پوری کمیونٹی تھی، جو قوم ایک تھی، اور وہ ان کے بیک پہ کھڑے تھے وہ لوگ سارے۔ تو اس جذبے کے ساتھ ہم نے 1965 کی وار لڑی، اور یہ جذبہ 1971 میں بھی کم نہیں تھا۔ وہی لوگ تھے جو 65 کے ہیروز تھے، وہ 71 کے بھی ہیروز ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے لوگ تھے وہاں۔ اللہ پاک نے مجھے موقع دیا کہ جتنے بھی 65 اور 71 کے ہیروز ہیں، میکسیمم ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا، ویری گڈ۔ جن میں امام عالم تھے، سجاد حیدر تھے، ایئر کموڈور سجاد حیدر بعد میں ریٹائر ہوئے، اس کے بعد عظیم داؤد پوتا تھے۔ میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ 1965 وار میں یہ جو اسکواڈرن تھے عظیم داؤد پوتا، بعد میں وہ پی آئی کے چیئرمین بھی بنے، اور زمبابوے ایئر فورس بھی انہوں نے کھڑی کی، سندھ سے ان کا تعلق تھا۔ یہ جب واپس لینڈ ہوئے تو ہم نے جب جہاز ریسیو کیا تو ان کی جو گردن کی بیگ کے اوپر سے کاکپٹ جو ایکریلک کی ہوتی ہے، اس کے اندر سے بلٹ پاس ہوئی، اور اس کا جو اسکریپ تھا وہ ان کے یہاں گرا ہوا تھا۔ اچھا، اور یہ اس وقت ڈائیو میں تھے تو یہ آگے تھے، چونکہ وہ اسٹریچ ہو جاتی ہے نا، جیسے آپ سیٹ بیلٹس ہوتی ہے تو وہ آگے اسٹریچ ہو جاتی ہے، ورنہ پار ہو جاتی۔ ٹھیک، اور اس آدمی اس کانفیڈنس کے ساتھ وہ لینڈ ہوئے، کوئی پینک نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، اس قسم کے لوگ تھے۔ صحیح۔ پھر میں 71 وار کا ایک واقعہ کرتا ہوں کہ اسٹرائک مشن، جو پہلا اسٹرائک مشن ہوا، اس کو قیادت کر رہا تھا گروپ کیپٹن سجاد حیدر، وہی جو 65 کا ہیرو اسکواڈرن تھا، ہاں، وہ اب پورے ونگ کی کمانڈ کر رہا تھا، سارے اسکواڈرنز اس کے انڈر تھے، اور وہ جو ہے نا وہ کمانڈ کر رہا تھا۔ ایک واقعہ ہوتا ہے کہ ایک جہاز ڈاؤن ہو جاتا ہے، اچھا، ریڈیو کمیونیکیشن کی وجہ سے، تو وہاں سے وہ سینئر تھا، تو ایک جونیئر کو کہا گیا کہ آپ جہاز اس کو دے دیں اور آپ جو ہے نا رہ جائیں۔ اور میں آنیسٹلی بتاتا ہوں کہ میں اس فلائی لیفٹیننٹ ینگ آدمی تھا، اس کے جذبات، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ مجھے کیوں محروم کیا جا رہا ہے۔ ہاں، اور وہاں پہ ونگ کمانڈر صاحب خود چلے گئے، اور وہاں پر وہ خود گروپ کیپٹن جو ہے نا وہ لیڈ کر رہے تھے، لیکن وہ چونکہ دوسرے پائلٹ کو جب دیا، جونیئر کو ریموو کیا کہ بھائی جہاز ہو گیا ہے، تو
वो रो रहे थे। ठीक। जब 71 वार का वाक़या हुआ है तो हम सब लोग चिल्ला रहे थे, दहाड़े मार रहे थे, मैस के अंदर खाना पका हुआ था, लोग खाने के लिए नहीं जा पा रहे थे। ये तो वो हालत थी, ये जज्बा था। और उसमें पायलट्स थे, उसमें इंजीनियरिंग ऑफिसर्स थे, उसमें नीचे का स्टाफ था, सारे लोग थे। और वल्लाह आलम क्या हुआ है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो जंगें आपने देखी हैं, खुद आपने इनको विटनेस किया, आप इनका हिस्सा भी रहे, आपने लड़ी, तो आपने बताया कि उस वक्त आपको इत्तेहाद नज़र आता था, तभी शायद ये वजह है कि हम लोग एज अ नेशन बन के जब सामने आए, हमने जब ये जंगें लड़ी, हम जीत गए। आज आपको वो इत्तेहाद, वो जज्बा या हुब्बुल वतनी नज़र आती है? देखिए, ये कौम जो है ना, हकीकत ये है कि क्राइसिस में पहचानी जाती है। एग्जैक्टली। जब मुश्किल वक्त आता है ना, कौम के अंदर यूनिटी पैदा हो जाती है। ठीक। इसमें कोई शक नहीं है कि उसके अंदर कुछ सवाल आया है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे अभी भी यकीन है, मुझे इस बात पे ईमान है कि जब भी मुश्किल वक्त आएगा कौम इकट्ठी हो जाएगी इंशाअल्लाह। वो और एम आलम साहब का आपने जिक्र किया, अगर शॉर्टली उनके साथ कोई गुजरा हुआ वक्त गुजारा? बस मेरी खुशकिस्मती है कि 65 वार में भी मैं उसी स्क्वाड्रन में था जहाँ अच्छा, जहाँ एम आलम थे। और वो रिकॉर्ड भी उसी वक्त बना था? हाँ, रिकॉर्ड भी उसी वक्त। क्या बात। तो 71 में भी वहीं पर थे। अच्छा। तो एम आलम, चूँकि हम एक शिफ्ट में 12-12 घंटे की शिफ्ट चलती थी, तो वो सारे के सारे इकट्ठे थे और सारे लोग थे हम। तो एम आलम भी वहीं थे, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर हुई जो मैं अभी आपके सामने नहीं बयान कर सकता, जो उनके जज्बात थे, जो उनकी बातें थी। उसके बाद जो है ना, रिटायरमेंट के बाद भी वो हमारे मेहमान हुए थे, एक जगह सेरेमनी थी, तो उसमें भी फिर इकट्ठे हो गए हम। बहरहाल वो ये अजीम लोग थे। ऑनेस्टली, आप अगर हम सरवाइव कर सकते हैं ना, और इस मुल्क की सलामती को बरकरार रख सकते हैं, तो आपको ऐसे हीरो की ज़रूरत है। और आज भी वो मौजूद है, ऐसे नहीं है। इस कौम के अंदर से टैलेंट ख़त्म नहीं हुआ। जी, ऐसे ही है। मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ। ठीक। क्योंकि मैंने बहुत सारे उरूज भी देखे और जवाल भी देखा है। लेकिन कौम जो है जब इकट्ठी हो जाती है, और इकट्ठी हो सकती है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें एक रोल होता है लीडरशिप का, नो डाउट अबाउट इट। ठीक। लीडरशिप ने एक रोल प्ले करना होता है, और वही जो है ना उनको लीड करता है। ठीक हो गया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी तफसील से सती साहब की। जी हाँ, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।